हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शुक्रवार व्रत कथा। सुख शांति पैसा सुहाग सब कुछ देती है संतोषी माता। नई दिल्ली। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अतः इस सरल आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती हैं। व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उसमें से 6 कमाते और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटे को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिरदर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियाँ लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियाँ लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियाँ बेच दी और 100 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने प्रसन्न बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का लेन देन काम काज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चला पड़ा। बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। वहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बीनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे को लकड़ियाँ रखी। उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना रखा कर घर पर माँ द्वारा भोजन का जूठन पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। कष्ट खाने की माना ही शुक्रवार आने पर पत्नी के उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगो और इमली खरीद कर
खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गईं और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफ़ी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिण में पैसा न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अनंत सुख प्राप्त किया। व्रत विधि। इस व्रत में प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखे। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और माता की जय के गुड़ चना लेते समय सवाई ध्यान रखें। यह अपने सामर्थ्य अनुसार चना गुड़ 511 के चढ़ाने ग्रह के अनुसार ही ले। कथा समाप्त होने पर हाथ का गाय माता को खिला दे। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करे। विधि से जब तक व्रत करते हैं तब तक अपनी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, दान, पूरी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखे। घी की दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा का जयकार लगाकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हो तो अच्छा, हो तो ब्राह्मण बालकों, रिश्तेदारी पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करके यथाशक्ति दक्षिण दे, जिससे पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माँ संतोषी, जय भोलेनाथ, जय